नमस्ते। आप सुन रहे हैं योग नमस्ते एकेडमी पॉडकास्ट, जहां हम आपके लिए लाए हैं योगाचार्य भरत के वीडियो की बेहद उपयोगी और जीवन बदलने वाली समरी। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मंत्र का विज्ञान, शब्द कैसे हमारी दुनिया बदलता है। इसमें आप जानेंगे शब्द और आवाज के पीछे का वो विज्ञान जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मंत्र असल में काम कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? और कैसे आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस जैसे कि अल्ट्रासाउंड हजारों साल पुरानी मंत्र विद्या के सच को साबित कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब दिन भर में न जाने कितने शब्द बोलते, सुनते और सोचते हैं। आमतौर पर हम इन्हें बस अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया ही मानते हैं। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में एक बहुत गहरी बात कही गई है, शब्द ही ब्रह्म है। ये सुनने में बहुत बड़ा और शायद थोड़ा रहस्यमयी भी लगता है। इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? ये सुनने में भले ही एक दार्शनिक वाक्य लगे, लेकिन योगाचार्य भरत समझाते हैं कि इसके पीछे एक ठोस विज्ञान है। विज्ञान? हाँ, जिसे हम ध्वनि विज्ञान या एकूस्टिक साइंस कह सकते हैं। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड की हर चीज, हाँ, चाहे वो एक ठोस पत्थर हो, बहता हुआ पानी हो या हमारा अपना शरीर, सब कुछ एक खास कंपन या वाइब्रेशन की अवस्था में है। हर चीज के अणु लगातार कांप रहे हैं। अच्छा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक गिटार। जब आप उसके तार को छेड़ते हैं तो एक खास कंपन से एक खास स्वर पैदा होता है। ठीक वैसे ही हमारे मुंह से निकला हर शब्द एक खास तरह का कंपन पैदा करता है। ये दिलचस्प है। मतलब गिटार का तार तो हमें हिलता हुआ दिखता है, पर आप कह रहे हैं कि एक मेज या पत्थर भी कांप रहा है, बस हमें वो दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, और विज्ञान भी यही कहता है। हर चीज परमाणुओं से बनी है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। ओके। तो आणविक स्तर पर सब कुछ गति में है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। योगाचार्य भरत इसी प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर बताते हैं। तो जब हम कोई शब्द बोलते हैं, हम सिर्फ हवा में आवाज नहीं छोड़ रहे होते, हम असल में एक खास फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा तरंग पैदा कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कही हुई बातें सिर्फ बातें नहीं है, वो एक तरह की एनर्जीज हैं। बिल्कुल, एक ऊर्जा तरंग जो हमारे आसपास के माहौल पर असर डालती है। मुझे याद आ रहा है, कभी कभी किसी के कमरे में घुसते ही बहुत अच्छा या बहुत भारी सा महसूस होता है, चाहे वहाँ कोई कुछ बोल भी ना रहा हो। क्या इसका संबंध भी इसी वाइब्रेशन से है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। माहौल की वाइब जिसे हम कहते हैं ना, हाँ, वो वाइब। असल में वहां मौजूद कंपनों का ही नतीजा है। और मंत्र विज्ञान कुछ और नहीं बल्कि इसी ध्वनि ऊर्जा का सचेत रूप से सही इस्तेमाल करना सिखाता है। योग नमस्ते एकेडमी में योगाचार्य भरत इसी मूल सिद्धांत पर बहुत जोर देते हैं। ठीक है, अगर हर शब्द एक कंपन है, तो फिर एक आम शब्द जैसे पानी और एक मंत्र जैसे ओम, इसमें क्या फर्क है? किसी मंत्र को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है? क्या बस कुछ खास अक्षरों को बार बार दोहराना काफी है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं पर उन्हें कोई खास नतीजा नहीं मिलता। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ शब्दों को रटने से कुछ नहीं होता। देखिए, योगाचार्य भरत बताते हैं कि मंत्र की असली शक्ति ना दो मजबूत स्तंभों पर, दो पिलर्स पर टिकी है। 2 स्तंभों पर? जी, और अगर इनमें से एक भी कमजोर है तो पूरी इमारत ढह जाएगी, यानी मंत्र काम नहीं करेगा। और वो 2 स्तंभ क्या हैं? पहला स्तंभ है शब्द की अपनी चेतना शक्ति। शब्द की चेतना शक्ति? हाँ, इसका मतलब है कि मंत्रों में इस्तेमाल होने वाले अक्षरों की एक खास बनावट होती है, एक खास ध्वनि होती है जिसमें एक आंतरिक ऊर्जा और एक खास तरह का कंपन पहले से ही मौजूद होता है। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये एक तरह के सोनिक फॉर्मूले हैं। 1 मिनट, शब्द की अपनी चेतना शक्ति, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या शब्द खुद में जिंदा हो सकते हैं या इसका मतलब कुछ और है? इसका मतलब यह है कि कुछ खास ध्वनियां हमारे शरीर और मन के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उन पर सीधा असर डालती हैं। जैसे लाम बीज मंत्र हमारे मूलाधार चक्र के कंपन से मेल खाता है। अच्छा। तो ये शब्द जिंदा इस मायने में है कि उनकी एक खास फ्रीक्वेंसी है जो हमारे अंदर की किसी खास फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठा सकती है। जैसे एक चाबी एक खास ताले को ही खोलती है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर। वो क्या है? वो है व्यक्ति की आत्मिक पवित्रता, यानी मंत्र जपने वाले की श्रद्धा, उसका विश्वास और उसका गहरा भाव।
अच्छा, तो ये एक समीकरण की तरह है। शब्द की अपनी सोनिक ऊर्जा प्लस बोलने वाले व्यक्ति का गहरा भाव, और इन दोनों को मिलाकर मिलता है परिणाम। एकदम सही। मतलब चाबी चाहे कितनी भी सही हो, अगर उसे घुमाने वाले हाथ में ताकत और नियत नहीं है तो ताला नहीं खुलेगा। बिना भाव और विश्वास के मंत्र सिर्फ खोखले शब्द हैं। जैसे बिना सिम कार्ड का महंगा फोन। बिल्कुल। योगाचार्य भरत इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, आपके पास एक लेटेस्ट मॉडल की स्पोर्ट्स कार है, बहुत शक्तिशाली, बहुत महंगी, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है। तो वो नहीं चलेगी। क्या वो 1 इंच भी आगे बढ़ेगी? नहीं। यहां मंत्र वो शक्तिशाली कार है और साधक का भाव और विश्वास वो पेट्रोल है जो उसे असल शक्ति देता है। आप जानते हैं, ये बात मुझे रोजमर्रा की जिंदगी की एक चीज याद दिला रही है। बताइए। जब कोई दोस्त कोई गलती करता है और फिर सच में आंखों में देखकर दिल से कहता है माफ कर दे यार, तो हमें वो महसूस होता है और हम शायद माफ भी कर देते हैं। लेकिन अगर वही दोस्त बस फोन पर बिना मन के सॉरी बोल दे तो उन शब्दों का कोई वजन नहीं होता। सही बात। शब्द तो वही है, लेकिन भाव का फर्क जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। यही भाव की शक्ति है। इसीलिए योग नमस्ते एकेडमी में योगाचार्य भरत सिर्फ मंत्रों का उच्चारण सिखाने पर नहीं, बल्कि उस भाव को अपने अंदर जगाने की प्रक्रिया पर भी बहुत जोर देते हैं। क्योंकि असली जादू वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि भाव कितना जरूरी है, ये पेट्रोल की तरह काम करता है, तो इस अभ्यास को करने के अलग अलग तरीके भी हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। अभ्यास को साधक के मन की स्थिति और उसकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। ओके। मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है वाचिक जप। वाचिक जप, इसका मतलब है ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से बोलकर मंत्र का उच्चारण करना। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका मन बहुत भटकता है या जो साधना में बिल्कुल नए हैं। ठीक है, ये तो शुरुआती स्तर हुआ, जैसे गाड़ी चलाना सीखते समय खाली मैदान में धीरे धीरे चलाना। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है उपांशु जप। ये वाचिक जप से कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें होठ तो हिलते हैं, लेकिन आवाज इतनी धीमी होती है कि पास बैठा व्यक्ति भी सुन नहीं सकता। अच्छा। शास्त्रों में इसे वाचिक जप से 100 गुना ज्यादा प्रभावी माना गया है। 100 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ। ऐसा क्यों? आवाज कम करने से शक्ति बढ़ कैसे जाती है? क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। वाचिक जप में हमारी ज्यादातर ऊर्जा आवाज के जरिए बाहर वातावरण में फैल जाती है। लेकिन उपांशु जप में हम उस ऊर्जा को बाहर फैलने से रोककर अंदर की ओर मुड़ना शुरू कर देते हैं। वो ऊर्जा हमारे अपने सिस्टम में घूमने लगती है, इसलिए उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और तीसरा और आखिरी स्तर? तीसरा और सबसे श्रेष्ठ स्तर है मानसिक जप। मानसिक जप? जी। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी इसी को सबसे उत्तम बताया है। इसमें ना होठ हिलते हैं, न जुबान। साधक बिना कोई बाहरी आवाज किए सिर्फ अपने मन के अंदर, अपने विचारों में मंत्र का जप करता है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। जिसमें कोई आवाज ही नहीं, कोई बाहरी कंपन ही नहीं, वो सबसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं लगता कि हम बस सोच रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाहरी आवाज ना होने का मतलब ये नहीं है कि कंपन नहीं हो रहा। कंपन अब स्थूल यानी फिजिकल लेवल से सूक्ष्म यानी मानसिक लेवल पर चला गया है। अच्छा। हमारा हर विचार भी एक तरह की ऊर्जा तरंग है, एक वाइब्रेशन है। मानसिक जप में हम ध्वनि को सीधे उसके स्रोत यानी मन में ही पैदा करते हैं। सारी की सारी शक्ति सीधे हमारे सूक्ष्म शरीर पर काम करती है। सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार? जी, और हमारी चेतना के गहरे स्तरों पर। इसीलिए योगाचार्य भरत कहते हैं कि असली रूपांतरण की यात्रा मानसिक जप से ही शुरू होती है। ठीक है, मन के स्तर पर कंपन वाली बात समझ में आती है, लेकिन मुझे पता है कि कई लोग जो बहुत तार्किक हैं वो इसे सिर्फ आस्था या प्लेसिबो इफेक्ट मानकर खारिज कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं इसलिए असर होता है? क्या इसका आज के विज्ञान से कोई सीधा ठोस संबंध है जिसे नकारा ना जा सके? बिल्कुल है, और यही बात इस पूरे ज्ञान को आज के समय में और भी प्रासंगिक बना देती है। देखिए, हम इंसानों के सुनने की एक सीमा है। हाँ, एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। जी, हम बहुत ऊंची या बहुत नीची आवाजें नहीं सुन सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम सुन नहीं सकते, उन्हें पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनियां कहते हैं। इसका एक सरल उदाहरण कुत्तों को बुलाने वाली सीटी हो सकती है। जब उसे बजाया जाता है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन कुत्ते दौड़े चले आते हैं।
बिल्कुल सही। और अब देखिए कि आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हर रोज कर रही है। कहाँ पर? जो अल्ट्रासाउंड तकनीक है, जिससे डॉक्टर बिना चीर-फाड़ के शरीर के अंदर के अंगों की तस्वीरें लेते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल। या फिर किडनी की पथरी को तोड़ते हैं। वो असल में क्या है? वो ध्वनि तरंगे हैं। वो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे, यानी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स ही तो हैं। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब वो ध्वनि तरंगें जिन्हें हम सुन भी नहीं सकते, उनमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे शरीर के अंदर जाकर पथरी जैसे ठोस पत्थर को तोड़कर रेत बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बात कि विशेष ध्वनि कंपनों से भौतिक शरीर पर असर डाला जा सकता है, ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि एक प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य है जिसे हम हर दिन अस्पतालों में इस्तेमाल होते देखते हैं। यही तो मंत्र विज्ञान का आधार है। जो काम अल्ट्रासाउंड मशीन स्थूल शरीर पर करती है, वही काम मंत्र से पैदा होने वाले कंपन हमारे स्थूल शरीर के साथ साथ हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर पर भी करते हैं। आपने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, कारण शरीर। हमने स्थूल यानी फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म यानी मन की बात की। ये कारण शरीर क्या है संक्षेप में? इसे ऐसे समझिए, स्थूल शरीर हमारा हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है। और कारण शरीर यानी कॉजल बॉडी, वो उस सॉफ्टवेयर का भी सोर्स कोड है। सोर्स कोड? हाँ, वो बीज अवस्था है जहां हमारे सारे संस्कार और कर्म जमा होते हैं, जहां से हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट तय होता है। गहरे स्तर पर किया गया मंत्र जब उस कारण शरीर तक पहुंचकर हमारे जीवन के मूल पैटर्न को बदलने की क्षमता रखता है। मतलब हमारे ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक थे। बिल्कुल। योगाचार्य भरत यही कहते हैं कि उन्होंने ध्वनि की शक्ति को बिना किसी मशीन के अपनी चेतना से जान लिया था। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बोल या सुन नहीं रहे हैं, बल्कि हम हर पल कंपनों को पैदा कर रहे हैं और उनसे प्रभावित भी हो रहे हैं। हमारे शब्द, हमारी आवाज का लहजा, यहाँ तक कि हमारे खामोश विचार भी लगातार ऐसी ऊर्जा तरंगे पैदा कर रहे हैं जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी हर पल बना या बिगाड़ रही हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। वो क्या है? अगर एक व्यवस्थित, लयबद्ध और सकारात्मक भाव से भरी हुई ध्वनि यानी एक मंत्र का इतना गहरा और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रभाव हो सकता है, जो शरीर के अंदर की पथरी तक को तोड़ सकता है, हाँ, और मन को शांत कर सकता है, तो फिर उन हजारों बेतरतीब, अनियंत्रित और अक्सर गुस्से, जलन या निराशा से भरे शब्दों और विचारों का हम पर और हमारे जीवन पर हर दिन, हर पल क्या विनाशकारी प्रभाव पड़ता होगा, जिन्हें हम बिना सोचे समझे बोलते, सुनते और सोचते रहते हैं। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को शांति से सोचना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें, ताकि योगाचार्य भरत आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। ये था योग नमस्ते एकेडमी पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप मंत्र की असली शक्ति, इसका रहस्य और इसकी सही विधि को गहराई से समझना चाहते हैं, तो योग नमस्ते एकेडमी का 1 महीने का मंत्र थेरेपी कोर्स जल्द ही शुरू हो रहा है। इस कोर्स में योगाचार्य भरत आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कौन सा मंत्र किस जिम्मेदारी, स्ट्रेस या लाइफ प्रॉब्लम में काम करता है, मंत्र को सही तरह कैसे जपना चाहिए, मंत्र का शरीर, मन और ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और कैसे एक आम व्यक्ति भी मंत्र से अपनी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर आप कोर्स की पूरी डिटेल, फीस, क्लासेस का फॉर्मेट और स्पेशल डिस्काउंट ऑफर पाना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ यस लिख दें। टीम योग नमस्ते एकेडमी आपको तुरंत डिटेल्स भेज देगी। जैसे घर में एक छोटा सा स्विच पूरे रूम को रोशन कर देता है, वैसे मंत्र हमारे अंदर के अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाता है। अगर आप इस पूरे रहस्य को समझना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कोर्स से जरूर जुड़ना चाहिए।